वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हिंदी मूवी धड़क 2 को। कहानी स्टार्ट होती है कपल से, जहां पर वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिलने उसके घर आती है। कुछ टाइम बाद वो लड़की जब वापस जाती है, उसकी थोड़ी देर बाद ही एक कोरियर वाला आता है। ये देखकर लड़का सोचने लगता है कि आखिर ये किसने ऑर्डर किया। उसे लगा शायद उसकी गर्लफ्रेंड ने ऑर्डर किया होगा। इसके बाद वो कोरियर बॉय थोड़ा आगे जाकर रुक जाता है, और जब वो लड़का बैल्कनी में कपड़े सुखाने आता है तो वो आदमी आकर उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से लड़के की मौत हो जाती है। बाद में पता चलता है कास्टिज्म की वजह से उस लड़के को मारा गया था। इसके बाद स्टोरी में नीलेश नाम का लड़का आता है, जिसका आज लॉ कॉलेज में एडमिशन है, जिसके लिए उसे इंटरव्यू क्लियर करना था। नीलेश की माँ उससे कहती है कि वो अच्छे से इंटरव्यू दे। नीलेश जब इंटरव्यू देने जाता है तो वहाँ के सर उससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं। नितेश सारे सवालों का आंसर अच्छे से देता है, जिसकी वजह से नीलेश का सिलेक्शन हो जाता है और इससे उसके घरवाले बहुत खुश होते हैं। पर नीलेश के पापा का कहना था कि नीलेश इतना पढ़ लिख कर क्या करेगा, उनकी कंडीशन अभी जैसी है वैसी ही रहेगी। लेकिन नीलेश को यकीन है कि अगर वो पढ़ लेगा तो अपने घरवालों को अच्छी लाइफ दे पाएगा। अगले दिन जब नीलेश कॉलेज जाता है, वहां उसकी मुलाकात विधि से होती है। विधि भी नीलेश की क्लासमेट थी और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। कॉलेज में आने के बाद जब कुछ लड़के नीलेश की रैगिंग करने की कोशिश करते हैं, तभी वहां पर शेखर आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शेखर और नीलेश एक ही कास्ट के हैं, और शेखर हमेशा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहता था। वो नहीं चाहता था कि कास्टिज्म की वजह से किसी भी स्टूडेंट पर अत्याचार हो, और इसी वजह से वो इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाता था। जब शेखर से कहा जाता है कि उसे स्पेशल कोटा से एडमिशन मिला है, कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि स्पेशल कोटा खत्म कर देना चाहिए। तो शेखर कहता है कि जब लोग कास्टिज्म के बेसिस पर लोगों को ट्रीट करना बंद कर देंगे, तब स्पेशल कोटा खत्म हो जाएगा। और इसी तरह दोनों ग्रुप में हमेशा नोकझोंक हुआ करती थी। शेखर चाहता था कि नीलेश भी उसे ज्वाइन करे, लेकिन नीलेश कहता है कि वो यहाँ पर सिर्फ पढ़ने के लिए आया है, इसलिए वो ये सब नहीं करेगा। नीलेश ने कॉलेज तो ज्वाइन कर लिया था, पर इसका इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था, इसलिए वो प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे हिंदी में पढ़ाए, और इसके लिए प्रोफेसर भी मान जाती हैं। स्टोरी में आगे दिखाया जाता है कि विधि की बहन की शादी फिक्स हो जाती है और उसके घर वाले बहुत खुश हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि विधि के पापा भी लॉयर हैं, इसलिए विधि ने भी लॉ करने का डिसाइड किया। विधि का कजिन रोनी भी विधि के साथ लॉ कर रहा है। विधि अपने पापा से बोलती है कि वो अपने बहन की शादी में अपने कुछ फ्रेंड्स को भी इनवाइट करना चाहती है। लिस्ट में वो नीलेश का नाम भी लिखती है, और ये देखकर रोनी को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि रोनी को विधि का नेल के साथ घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे नेल की कास्ट से प्रॉब्लम था। और जब इस बारे में विधि को पता चलता है तो वो रोनी को काफ़ी बातें सुनाती हैं, और अगले दिन वो कॉलेज जाकर नेल को शादी के लिए इन्वाइट करती है। इसके बाद नील घर जाकर शादी में जाने की तैयारी करने लगता है, क्योंकि वो विधि की बहन की शादी में जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। और जब वो शादी में जाता है तो सारे दोस्त मिलकर एंजॉय करने लगते हैं। विधि भी काफ़ी खुश थी। नील अपने दोस्तों से बोलता है कि अब उन्हें डिनर कर लेना चाहिए, लेकिन उसके फ्रेंड्स को भूख नहीं लगी थी, इसलिए नील अकेला ही डिनर करने चला जाता है। तभी वहाँ विधि के पापा आते हैं और नील से बोलते हैं कि वो जानते हैं कि नील और विधि काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, और वो ये भी जानते हैं कि नील विधि को पसंद करता है, लेकिन उसके पसंद करने से उनके बीच कुछ भी नहीं हो सकता है। तभी वहाँ पर रोनी और उसके दोस्त आते हैं और नील को बुरी तरह करने लग जाते हैं, यहाँ तक कि वो उसके ऊपर टॉयलेट भी करते हैं और उसे बुरी तरह पीटकर वहाँ से चले जाते हैं और उसे वार्निंग देते हैं कि वो विधि से दूर रहे। इस सब से नील काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। विधि बार बार नील को कॉल कर रही थी, लेकिन नील उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। अगले दिन जब विधि कॉलेज जाती है तो नील वहाँ पर भी नहीं आता है। इसके बाद विधि नील के घर जाती है और पूछती है कि उसने उसका कॉल रिसीव क्यों नहीं किया, और वो शादी से इस तरह क्यों चला गया था, जिसका नील के पास कोई जवाब नहीं था। और वो विधि से बोलता है कि वो उससे दूर रहे। ये सुनकर विधि काफ़ी शॉक थी, और वो नील से बोलती है कि उनके बीच क्या कभी कुछ नहीं था, जिस पर नील विधि से बोलता है कि वो पूरी असलियत नहीं जानती। और नील विधि को अपना घर दिखाने लगता है और उसके बाद अपना मोहल्ला दिखाता है और बोलता है कि यहाँ के लोग क्या काम करते हैं, कोई सफाई करता है तो कोई किसी के घर में नौकर है। और वो विधि से बोलता है कि उसकी दुनिया और नील की दुनिया काफ़ी अलग है, इसलिए वो उससे दूर रहे। लेकिन विधि बोलती है कि उसके लिए ये सब कुछ मैटर नहीं करता। वो सिर्फ इतना जानती है कि वो नील को पसंद करती है, लेकिन नील विधि की कोई बात नहीं सुनता और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है, जिससे विधि काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गई थी। अब नील ने वापस कॉलेज जाना शुरू कर दिया था, लेकिन वो विधि से बात नहीं करता था, जिससे विधि काफ़ी दुखी थी। और एक दिन जब वो किसी केस की प्रैक्टिस कर रहे थे, तब रोनी जज बना हुआ था और यहाँ पर विधि और नील के बीच नोक-झोंक होने लगती है, जिससे रोनी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और नील को बातें सुनाने लगता है, जिससे नील भी भड़क जाता है और सोनी को पीट देता है, जिससे प्रिंसिपल उसे कहते हैं कि अगर वो अपने पापा को लेकर नहीं आया तो वो उसे सस्पेंड कर देंगे। ये सुनकर नील काफ़ी चिंतित था,
क्योंकि वो अपने पापा को कॉलेज नहीं लाना चाहता था। और जब इसके बारे में नील के दोस्त को पता चलता है तो वो कहता है कि वो चिंता ना करे, वो सब कुछ मैनेज कर लेगा। नील का दोस्त भी रोनी की ही कास्ट का था, पर वो कास्टिज्म पर बिलीव नहीं करता था, इसलिए उन दोनों के बीच कास्ट कभी नहीं आई थी। नील का दोस्त उसे एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर एक बुढ़ा आदमी था, और वो उसे कहता है कि वो नील का फेक फादर बने और प्रिंसिपल से मिले। इसके बाद वो वैसा ही करता है और प्रिंसिपल नील का सस्पेंशन कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से नील काफ़ी खुश था। अगले दिन जब नील कॉलेज जाता है तो वो फर्स्ट बेंच पर बैठता है जहाँ पर रोनी बैठा करता था। जब रोनी के दोस्त ये देखते हैं तो वो नील को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन नील बोलता है कि अगर वो पहले आया है तो वो ही यहाँ पर बैठेगा। तभी रोनी वहाँ आता है और नील को उस बेंच पर बैठा हुआ देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसके साथ लड़ने लगता है, लेकिन नील अपनी जगह नहीं छोड़ता। तब रोनी उसे बोलता है कि शादी वाली मार शायद वो भूल गया है। ये सब कुछ विधि सुन लेती है और समझ जाती है कि शायद शादी वाले दिन कुछ हुआ था। इसके बाद वो रोनी पर काफ़ी गुस्सा होती है और नील से पूछने लगती है कि उस दिन आखिर क्या हुआ था, लेकिन नील उसे कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद विधि घर जाकर रोनी से काफ़ी लड़ती है कि आखिर उसने नील के साथ क्या किया था, लेकिन रोनी उसे कुछ नहीं बताता। और जब रात को नील कहीं जा रहा था तो कुछ लड़के उसका पीछा करने लगते हैं और मौका देकर उसे पीटने लगते हैं। तभी वहाँ से शंकर जा रहा था। शंकर वही आदमी है जिसने मूवी के स्टार्ट में एक लड़के को मार दिया था। शंकर नील को उन लड़कों से बचा लेता है और उसे एक चाय की दुकान पर लेकर जाता है। नील और शंकर चाय पीने लगते हैं। तभी बातों बातों में शंकर को पता चलता है कि नील किस कास्ट का है, और ये सुनकर वो चाय वहीं रखकर चला जाता है। इसके बाद अगले दिन जब नील पहले कॉलेज जाता है तो फिर से वो फर्स्ट बेंच पर बैठ जाता है। ये देखकर रोनी को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो नील से कुछ नहीं कहता। एक ब्रेक के बाद जब वो कॉलेज में था तभी नील के ऊपर कीचड़ डाला जाता है। ये देखकर नील को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन रोनी के दोस्त उसे बुरी तरह से पीट देते हैं। ये देखकर विधि भी रोनी के ऊपर काफ़ी गुस्सा होती है, तो रोनी भी विधि पर भड़क जाता है और वो विधि को भी पीटने वाला था। तभी वहाँ शेखर आता है और रोनी को रोक देता है, और उसके बाद नील वही कीचड़ रोनी को लगाता है। प्रिंसिपल ये सब देखकर नील को अपने पापा को कॉलेज लेकर आने को बोलते हैं। नील का दोस्त नील के लिए फिर से फेक पापा लाने की तैयारी करता है, लेकिन नील करता है कि वो फेक पापा को नहीं लेगा, अपने खुद के पापा को लेकर आएगा। और यहाँ पर पता चलता है कि नील के पापा लेडीज़ के गेटअप में प्रोग्राम में डांस किया करते थे, और इसी वजह से नील को अपने पापा को कॉलेज लाने में शर्म आ रही थी। लेकिन इस बार नील अपने पापा को कॉलेज लेकर आता है, जहाँ पर प्रिंसिपल को पता चलता है कि नील जब पहली बार अपने पापा को लेकर आया था तो वो उसके रियल पापा नहीं बल्कि फेक पापा को लेकर आया था। ये देखकर प्रिंसिपल नील से पूछते हैं कि आखिर उसे अपने पापा से शर्म क्यों आती है। तब नील बोलता है कि उसे अपने पापा से शर्म नहीं आता, उनके प्रोफेशन से शर्म आती है। ये सुनकर प्रिंसिपल नील से बोलते हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, उन्हें भी इसी तरह ट्रीट किया जाता था जिस तरह नील को किया जाता था। लेकिन अब वो इस मुकाम पर है कि लोग कॉलेज में एडमिशन के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, इसलिए वो नील को बोलते हैं कि तुम्हें ताकतवर बनना होगा, और जब तुम्हारे सामने दो चॉइस हो जिसमें या तो वो लड़ सकता है या मार सकता है तो वो हमेशा लड़ना चूज करे। नील प्रोफेसर की बात समझ चुका था, लेकिन इसके बाद रोनी घर जाकर काफ़ी हंगामा करने लगता है, क्योंकि रोनी ने जो नील के साथ किया था इसके लिए उसे भी कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया गया था। इसके बाद रोनी अपने अंकल से बोलता है कि वो विधि को संभाले, क्योंकि विधि की वजह से उनकी इज्जत चली जाएगी। ये सुनकर विधि उससे पूछने लगती है कि आखिर इज्जत होती क्या है जो उसके पास है लेकिन रोनी के पास नहीं। अगर वो कुछ करेगी तो घर वालों की इज्जत कर चली जाएगी, लेकिन रोनी ने जो इतना कुछ किया है तब घर वालों की इज्जत नहीं जा रही। विधि कहती है इज्जत का ठेकर सिर्फ लड़कियों ने ही ले रखा है, लड़के कुछ भी करें तो कोई मैटर नहीं करता। वो कहती है आखिर इज्जत होती क्या है, दिखती कैसी है ये इज्जत। ये सुनने के बाद विधि के पापा भी चुप हो जाते हैं। इसके बाद अगले दिन नील जब कॉलेज जाता है तो उसे पता चलता है कि शेखर ने खुद को खत्म कर लिया है। शेखर अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहा था, जिसकी वजह से उसे सस्पेंड किया गया था, क्योंकि ये कॉलेज के रूल के खिलाफ था, और इसी वजह से शेखर ने खुद को खत्म कर लिया है। लेकिन नील को पूरा यकीन था कि शेखर ने खुद को खत्म नहीं किया बल्कि किसी ने उसे मारा है, जिससे नील काफी अपसेट हो जाता है और विधि नील को शांत करने की कोशिश करती है। अब आगे नील विधि को बताता है कि जब वो गांव में था तब उनके यहाँ एक लाइट था जहाँ से ये लोग पानी पीते थे, लेकिन ये बात दूसरी कास्ट के लोगों को पसंद नहीं आई, इसलिए उन लोगों ने नील के डॉग को जानबूझकर रेल की पटरी पर डाल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। नील कहता है ना तो वो अपने डॉग को बचा सका और नहीं शेखर को, और एक दिन वो विधि को भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए वो विधि से कहता है कि तुम मुझसे दूर रहा करो ताकि मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम न हो। लेकिन विधि नील से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। जिसके बाद नील अपने घर जाने लगता है, तभी वो देखता है कि शंकर का एक्सीडेंट हो गया है।
नील शंकर को उठाता है तो शंकर नील से बोलता है कि वो उसे आगे तक छोड़ दे। नील शंकर को छोड़ने जाता है तो वो उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है और वो नील पर अटैक करता है, जिसकी वजह से नील बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो नील को रेल की पटरी पर बांध देता है और ट्रेन आने का इंतजार करता है। जब नील को होश आता है तो उसे ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है, तो नील अपने हाथ पैर मारने लगता है तो उसकी रस्सी छूट जाती है। नील पटरी से हट जाता है और ट्रेन निकल जाती है। और जब शंकर देखता है कि नील जिंदा है तो वो फिर से नील पर अटैक करता है और वो नील को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। तभी नील अभी उससे फाइट करने लगता है और शंकर को बुरी तरह से पीटता है और वो शंकर से पूछता है कि वो आखिर उसे मारना क्यों चाहता है। लेकिन इसके पहले कि शंकर नील से कुछ कहता, इसके पहले शंकर की जेब से नील की फोटो गिरता है और तभी नील देखता है कि रॉनी उन्हें छुपकर देख रहा है और नील समझ जाता है कि रॉनी ने ही शंकर को हायर किया था कि वो नील को खत्म कर सके। शंकर कॉन्टैक्ट किलिंग किया करता था। जब भी कोई फैमिली इंटरकास्ट के बारे में उसे बताती तो वो फ्री में जाके उनका मर्डर किया करता था, क्योंकि उसका कहना था कि वो समाज की सफाई का काम करता है। अब जब नील को इसके बारे में पता चलता है तो वो रॉनी का पीछा करने लगता है। रॉनी नील से इतना डर गया था कि वो अपने घर जाने लगता है। नील रॉनी का पीछा करता है और उसे बुरी तरह से पीटता है। अब रॉनी अपने घर जाकर सबको बुलाने लगता है। नील चाहता तो रॉनी को मार सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। तभी वहां पर विधि और उसके घर वाले भी आ जाते हैं, जहां पर नील विधि से कहता है कि उसे जानना था ना कि शादी वाले दिन क्या हुआ था, तो वो अपने पापा से ही पूछे। ये सुनकर विधि काफ़ी शॉक्ड थी, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पापा भी इन सब में इन्वॉल्व थे। उसके पापा हमेशा बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि वो कितने मॉडर्न हैं और उनकी सोच कितनी अच्छी है, लेकिन उनकी कास्ट को लेकर ऐसी सोच हो सकती है, ऐसा विधि ने कभी नहीं सोचा था। नील विधि के पापा से कहता है कि वे लोग सोचते हैं ना कि वो और उनकी कास्ट बहुत गंदी है, लेकिन गंदे वो नहीं है बल्कि उन लोगों की सोच है जो उन्हें गंदा समझती है। नीम विधि के पापा से सवाल करता है कि आखिर वे लोग इंसान को इंसान क्यों नहीं समझते हैं। इसका विधि के पापा के पास कोई जवाब नहीं था। तभी विधि के अंकल नील को मारने आते हैं, लेकिन विधि के पापा उनको रोक लेते हैं। दूसरी तरफ शंकर खुद को खत्म कर लेता है, क्योंकि शायद वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता कि वो नील को नहीं मार पाया। कुछ दिनों बाद नील और विधि वापस अपना कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं और अब विधि के घर वालों की सोच भी बदलने लगी थी, क्योंकि रॉनी और नील की दोस्ती होने लगी थी। ये देखकर विधि काफ़ी खुश थी कि उसकी फैमिली कास्टिज्म को छोड़कर प्यार को इम्पोर्टेंस दे रही थी। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी धड़क 2 मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।